नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे टॉप 10 इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू क्वेश्चन और आंसर। ठीक है, क्योंकि अक्सर इसी टाइप का इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू वगैरह में पूछा जाता है, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो सबसे पहले जो हमारे पास क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर क्या है और ये कैसे काम करता है। तो आपको जवाब क्या देना है कि ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस है। स्टैटिक यानी कि एक ही जगह से ऐसे रुका हुआ है, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर काम करता है। और ट्रांसफार्मर और क्या है, एसी वोल्टेज को स्टेप अप या फिर स्टेप डाउन करता है, वो भी बिना फ्रीक्वेंसी के चेंज किए हुए। तो यहाँ पर इंडिया की फ्रीक्वेंसी कितना है, तो इंडिया की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर और एपरेंट पावर में अंतर बताइए। तो यहाँ पर एक्टिव पावर क्या होगा, एक्टिव पावर यानी कि रियल पावर। क्या होता है रियल पावर, वाट। ठीक है, सेकंड में हमारा रिएक्टिव पावर जो होता है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में काम आता है, उसे हम बोलते हैं VAR या फिर क्या बोलते हैं KVAR। ठीक है दोस्तों, इस चीज़ को आप याद रखिए। और जो एपरेंट पावर होता है वो टोटल पावर यानी कि कुल पावर, उसमें क्या होता है VA या फिर है KVA लिखा जाता है। ठीक है, तो ये हमारा एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, तीनों में ये अंतर है। ये हमारा एक्चुअली में इंटरव्यू क्वेश्चन है, तो इसीलिए यहाँ पर आपको शॉर्ट में समझाना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि ओम्स लॉ क्या है। तो ओम्स लॉ आपको मालूम है क्या है, फॉर्मूला V = IR, या फिर हम क्या लिख सकते हैं R = V/I। ओम्स लॉ में क्या बताता है कि किसी भी कंडक्टर में बहने वाली धारा लगाए गए वोल्टेज के सीधे समानुपाती होता है, और जो रेजिस्टेंस है रेजिस्टेंस के व्युत्क्रमानुपाती यानी कि रेजिस्टेंस का उल्टा होता है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्किट ब्रेकर और फ्यूज में क्या अंतर है। तो जो हमारे पास फ्यूज होता है, फ्यूज क्या करता है, ओवर करंट से हमें बचाता है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, एक बार फ्यूज वायर जलने पर हमें क्या करना पड़ता है, बदलना पड़ता है, दोबारा से उसको रिप्लेस करना पड़ता है। वही जो हमारे पास सर्किट ब्रेकर है, सर्किट ब्रेकर में ऑटोमेटिक ट्रिप हो जाता है जब इसमें ओवर करंट होता है, और इसमें रीसेट करके दोबारा हम चालू कर सकते हैं। इसमें हमें फ्यूज की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन हो जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है हमारे पास स्टार और डेल्टा कनेक्शन में अंतर बताइए। स्टार कनेक्शन में क्या होता है कि फेज वोल्टेज = लाइन वोल्टेज डिवाइडेड बाय √3 होता है। ठीक है, और इसमें न्यूट्रल अवेलेबल होता है। वहीं जो हमारे पास डेल्टा कनेक्शन होता है कि फेज वोल्टेज = लाइन वोल्टेज, इसमें न्यूट्रल अवेलेबल नहीं होता है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कैपेसिटर का उपयोग इलेक्ट्रिकल सिस्टम में क्यों किया जाता है। इसको आप एक लाइन में जवाब देंगे कि पावर फैक्टर सुधारने के लिए यानी कि इम्प्रूव करने के लिए, और रिएक्टिव पावर जो है उससे जो क्षति हुआ है उस क्षतिपूर्ति के लिए, कंपनसेशन के लिए हम कैपेसिटर बैंक का यूज करते हैं या फिर कैपेसिटर का यूज करते हैं। उसके बाद हमारे पास हो जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंगल फेज और 3 फेज में क्या अंतर होता है। जब सिंगल फेज हो गया हमारे पास, सिंगल फेज में कितना वायर होगा, 2 वायर होगा। वही जो हमारे पास 3 फेज होगा, उस 3 फेज में क्या होगा, 3 वायर होगा। इसमें RYB होगा, इसमें क्या होगा, इसमें लाइन और न्यूट्रल होगा। ठीक है दोस्तों, इसमें आपको बस इतना ही जवाब देना है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टिंग क्यों होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर इंटरव्यू वगैरह में पूछा जाता है। तो जो हमारे पास इंडक्शन मोटर होता है उसमें रोटर और स्टेटर फील्ड के इंटरेक्शन से टॉर्क उत्पन्न करता है, यानी कि फील्ड में क्या जनरेट होता है, फ्लक्स जनरेट होता है, उससे फ्लक्स से क्या होता है, टॉर्क जनरेट होता है, इसलिए ये सेल्फ स्टार्टिंग होता है। ठीक है दोस्तों, अब हमारे पास आ गया 9th क्वेश्चन। तो 9th क्वेश्चन में क्या लिख रहा है कि अर्थिंग का प्रयोग हम क्यों करते हैं। तो एकदम सिंपल सा जवाब है इसका कि फॉल्ट करंट को सुरक्षित रूप से क्या करते हैं, ज़मीन के अंदर ग्राउंड कर देते हैं। इससे क्या हो जाता है हमें, इससे क्या होता है कि इंसान और जो हमारा इक्विपमेंट है यानी कि जो उपकरण है उसको हम शॉक से बचा लेते हैं। अर्थिंग का इतना ही काम होता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन क्या है कि इलेक्ट्रिकल सर्किट में लैगिंग पावर फैक्टर क्यों आता है। तो इलेक्ट्रिकल सिस्टम में इंडक्टिव लोड यानी कि मोटर, ट्रांसफार्मर, चौक की वजह से क्या होता है कि जो हमारे पास जो वोल्टेज है, वोल्टेज जो है करंट से हमेशा पीछे रह जाता है, जिसके कारण क्या होता है, लैगिंग पावर फैक्टर बन जाता है, क्रिएट हो जाता है। तो इसी टाइप का यदि आपको इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर चाहिए आपको, तो आप कमेंट कीजिएगा, इस पर हम नेक्स्ट एपिसोड भी बनाएंगे। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।